गुड मॉर्निंग दिल से फूडी, अमन नगर के फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी लाइन के साथ। तो शक्तिशाली वो होता है जो अपनी शक्तियों का सही रूप से इस्तेमाल करे। आज की कहानी की लाइन से ही हम आज की कहानी शुरू करते हैं और उससे कुछ हम लोग सब मिलके सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो आज की कहानी एक कालू नाम के कुत्ते की है। एक गांव में एक आदमी था, बहुत ही अच्छा इंसान था वो, और वो पूरे गांव के गरीबों को खाना खिलाने का काम करता था। वो खाना खिलाने का अकेले नहीं करता था, उसकी एक टीम थी। तो जो टीम का जो मेन मेंबर था वो हमेशा वो ऑफिस में बैठा रहता था और अपनी बाकी की टीम को खाने के लिए भेजता था कि जाओ, जो गरीबों का वहाँ काफिला है वहाँ पे अच्छे से सबको खाना खिला के आओ। जैसे ही लोग जमा होते थे खाने के लिए, वैसे ही वहाँ पे जैसे ही वो खाने के पैकेट बांटता था, पानी की बोतल उसको बांटता था सब में, वहाँ पे हमेशा एक चीज़ होती थी कि वहाँ पे कालू नाम का कुत्ता आता था। एक अचानक से एक कुत्ता आता था और किसी से पन्नी खींच के, एक खाने का पैकेट खींच के वो भागता था। बहुत दिन तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर वहाँ के लोग इतना परेशान हो गए, उन्होंने अपने मेन मेंबर को बोला कि सर, हम लोग जाते हैं, वहाँ पे एक कुत्ता अचानक से आता है और हमारे एक पैकेट हमेशा वो उठाकर जाता है। तो फिर आदमी ने बोला, उसके मेन जो सर थे, बोले ठीक है, अब कल मैं आऊँगा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है ये जानने की कि वो कुत्ता कौन है और वो ऐसा काम क्यों करता है। तो जब वो कुत्ता जब नेक्स्ट डे आया, वैसे ही सब कुछ लोग जमा हुए, पैकेट बांटे गए, पानी की बोतलें भी बांटी गई। जैसे ही बांटी गई, वापस वही कुत्ता फिर से आया और उसने फिर से एक पैकेट पर झपटा मारा और वो ले गया। और नियम के अनुसार जो उसके सर ने बोला था कि कल मैं उस कुत्ते को फॉलो करूँगा, तो वैसे ही वो कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगे। भागते 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 कुत्ता एक झोपड़ी पर रुका। उस कुत्ते को झोपड़ी में अंदर घुसते हुए देखा तो वो जो आदमी भाग रहा था, जो वहाँ के ऑनर भाग रहे थे, सर भाग रहे थे, वो भी उस झोपड़ी की तरफ गए और बाहर से ही वो सब कुछ नज़ारा देखने लगे। कुत्ते ने पैकेट खोला नहीं, खाया नहीं, बल्कि वहाँ पर एक चारपाई पे बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, जिसको आधे भाग में पैरालाइज था, वो हिल भी नहीं पा रहा था और आसपास ऐसा कोई दूसरा इंसान दिख नहीं रहा था। कुत्ते ने चुपचाप जाके पैकेट वहाँ पे उनके पास रख दिया और दूर जाके बैठ गया। वो आदमी का जो गुस्से से भरकर आया था कि वो इस कुत्ते का पता लगाएगा कौन इससे खाना मंगवा रहा है और वो उसको पुलिस में भेजेगा, ऐसा जो सोच कर आया था, वो एकदम शांत हो गया ये सब नज़ारा देख के कि वो जिसके लिए खाना लाया है वो तो उठ भी नहीं पा रहा है। फिर वो अंदर आया और उसने पूछा कि काका आप हैं कौन और आप इस तरह से पलंग पे लेटे क्यों हैं। तो काका ने बोला, पिछले 1 साल से मैं ऐसे ही पलंग पर लेटा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे तो लकवा है, मैं तो हिल भी नहीं सकता और मेरे बच्चे हैं नहीं। ये सुन के वो आदमी और शॉक्ड हो गया और परेशान हो गया। बोलते, अच्छा तो ये कुत्ता आपका पाला हुआ है, इसे आपने ही सिखाया है कि कहीं से खाना लेके आओ। बोलता है, नहीं बेटा, ये तो मेरा ये लिए एक भगवान का दूत है, बस ये समझ लो कि मेरा भगवान बनकर आया है और पिछले 1 साल से मैं इसको नहीं, ये मुझे पाल रहा है। मैंने इसका नाम कालू रखा है और मैं इसे क्या सिखाऊंगा, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये तो इसी की एक मर्जी है, पता नहीं कहाँ से मेरे लिए खाना उठाकर लाता है और मुझे खिलाता है। फिर वो हाथों से पन्नी खोलने लगा वो आदमी और खाना निकालने लगा और खाना निकाल के उसने पास पड़ी 2 प्लेटों में आधा आधा खाना रखा और उसने आवाज़ दी, कालू आ जाओ बेटा खा ले। तो ये सब वो पुलिस, वो जो आदमी था, ये सब देख ही रहा था कि कालू को आवाज़ देने पर भी उसने खाना नहीं मारा, उसने खाने की तरफ झपटा नहीं मारा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जब कुत्ता खाना देखता है तो उसकी तरफ अटैक करता है, उसकी तरफ झपटा मारता है, पर कालू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
वो आदमी देखकर हैरान हो गया कि वो कालू अपने मालिक के खाने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उस काका ने एक बाइट अपने मुंह में रखा, वैसे ही कुत्ते ने भी खाने को खाना शुरू किया। ये देख के तो उस आदमी की आंखें भर आई और उसने काका को बोला कि काका, मैं आया तो बहुत गुस्से में था कि आखिर ये कहाँ से खाना लाता है। फिर उसने बताया कि मैं और मेरी टीम ये काम करते हैं, हम लोग गरीबों को खाना रोज़ खिलाते हैं और वहीं से ये कालू एक पैकेट उठा के लाता है। तो इस पे काका डर गए कि शायद अब ये कालू को पकड़ के कहीं ले ना जाएं। तो बोला कि बेटा, इसको कहीं लेके मत जाना, मेरे लिए बस यही है, बाकी तो मेरे पास इसके अलावा कुछ है नहीं। तो इस पर वो आदमी बोलता है, काका इससे बड़ी संपत्ति तो कोई हो भी नहीं सकती। आज अपनी औलाद भी इतना नहीं करती किसी के लिए जितना ये जानवर आपके लिए करता है। तो ये आप घबराइए मत, आपका कालू और आप दोनों साथ में रहेंगे। और कालू को भी ऐसे बोलते हैं कि सुन कालू, कल से तुझे खाना लेके भागने की ज़रूरत नहीं है और कल से मैं तेरे लिए 2 पैकेट एक्स्ट्रा भेजूंगा, 1 नहीं 2 पैकेट। और दिन में 1 बार नहीं आना है, 2 बार आना है, 2 पैकेट लेकर जाना है अपने लिए और अपने मालिक के लिए। तू भी खा, अपने मालिक को भी खिला और इनकी खूब सेवा कर। ठीक है कालू? तो कालू ऐसे चुपचाप सुन रहा था और ऐसे मुंडी हिला रहा था जैसे सामने वाले की पूरी बात समझ रहा है। तो कहानी हो गई दोस्तों ख़त्म। ये कहानी बहुत छोटी सी है, पर ये कहानी हमको यही सिखाती है कि जो प्यार की जो भाषा होती है सिर्फ एक इंसान ही नहीं समझते हैं, बाकी तो जानवर भी उसको बहुत अच्छे से समझता है। फिर चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गाय हो चाहे कोई भी हो। कालू के पास जो एक कुत्ता था, वो उसके पास इतनी बड़ी पावर दी है ऊपर वाले ने, भगवान ने, कि वो किसी को काट के नोच के खाना छीन सकता था और अपने लिए अच्छे में अच्छा खा सकता था। लेकिन कालू ने ये साबित कर दिया कि उसके पास शक्तियाँ तो थी, पर उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया। उसने 1 साल में किसी का नुकसान नहीं किया, सिर्फ खाना उठा के अपने मालिक के लिए ले आया। ये होती है शक्तियों का सही इस्तेमाल, जो हम इंसान करना भूल गए हैं, लेकिन जानवरों को आज भी याद है। तो आप इन जानवरों से भी सीखने को मिलता है, आपको जब मिले तो इनसे सीखना ज़रूर। ओके दोस्तों, तो ये कालू हमें यही सिखाता है कि चाहे हर इंसान हो, चाहे हर जानवर हो, हर इंसान के पास एक शक्ति है, एक स्पेशल सी शक्ति है, यूनिक है। अपनी शक्तियों को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें, सही जगह करें, तभी उन शक्तियों का कुछ मज़ा है। नहीं तो वो शक्तियाँ तो बेकार हैं। ऊपर वाला भी फिर यही सोचेगा कि मैंने किसके हाथ में क्या दे दिया। तो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वे में करें, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं, उसको पॉजिटिव वे में करेंगे तो समाज का, कल्याण का, परिवार का अच्छा ही अच्छा होगा। और फिर ऊपर वाले को भी बनाने में आपको खुशी होगी कि चलो उसने सही इंसान का, सही जानवर का निर्माण किया है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और मेरी पूरी टीम आपसे यही बोलती है कि कर दिखाइए, ऐसा करना चाहे हर कोई आपके जैसा। और आपका प्यार, आपके विश्वास की वजह से दिल से फूडी ने एक बहुत बड़ा एक सफ़र शुरू किया है। क्या वो दिल से फूडी व्हाट्सएप के साथ दिल से फूडी फेसबुक पर भी वो आएगा। ये बहुत बड़ा सफ़र है दिल से फूडी के लिए। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब हमारे सफ़र में हमारा साथ दें और वहाँ पे जी तोड़ करके आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे लाइव भी आएँ। हमारी यही कोशिश है कि दिल से फूडी को बहुत हाई लेवल पर हम लेकर जाएं। ठीक है दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस्के स्टाइल।